हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तो क्या आपने कोलकाता की कहानी और इसके इतिहास को शुरू से जाना है? क्या आप सभी ने ये जानने की कोशिश की कि कोलकाता जो आज इतना विकसित शहर बन चुका है वो कैसे बना, किन संघर्षों, हालातों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानेंगे कोलकाता के एक अनोखे इतिहास के बारे में। बहुत समय की बात है जब गंगा नदी अपनी सैकड़ों धाराओं में बहती थी और हरियाली से भरा बंगाल सुगंधित फूलों से महकता था। तब गंगा के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल में 3 छोटे छोटे गांव बसे थे जो थे सुतानुती, गोविंदपुर और कलिकाता। तभी इन गांवों में किसान, नाविक, बुनकर और साधु संत रहा करते और इन सभी की रक्षा करती माँ काली, जिनका एक प्राचीन मंदिर कलिकाता के पास था और इसी मंदिर के नाम पर गांव का नाम पड़ा कलिकाता, जिससे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दौरान यहाँ के शासक थे राजा बलाल सेन और इनके शासन काल में ये जगह बहुत ही खुशहाल थी। धीरे धीरे समय बदला और आक्रमणकारियों का आतंक गूंजा। इसी दौरान दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बादशाह औरंगजेब और तभी बंगाल को उसने एक भरोसेमंद सूबेदार के हवाले कर दिया और वो था शाइस्ता खान, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुशासन के लिए मशहूर था। तभी एक दिन दूर से आए कुछ अंग्रेजी व्यापारी, जिनमें एक अंग्रेजी व्यापारी सर जोब चार्नोक भी शामिल थे। बंगाल की भूमि पर उतरते ही उन्होंने देखा कि यहाँ 3 गांव हैं, जिनमें खास कर कलिकाता व्यापार के लिए बहुत अनुकूल है। इसके अलावा यहाँ की नदी को सामने देखकर कहा, साथियों यहाँ जहाज लगेंगे, जमीन उपजाऊ है, व्यापार खूब चलेगा। जो गांव मुगलों के लिए मामूली थी, ब्रिटिशों ने उसमें कई खासियत निकाली। फिर सर जोब चार्नोक ने दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार से एक फरमान प्राप्त किया, जिनमें उन्हें व्यापार करने और जमीन पर अपने गोदाम बनाने की अनुमति मिली। लेकिन ब्रिटिशों के लिए सिर्फ गोदाम से ही काम चलने वाला नहीं था। 1696 में जब बंगाल में कुछ विद्रोह हुए तो अंग्रेज घबरा गए और तभी शुरू हुआ फोर्ट विलियम का निर्माण, जो था एक मजबूत और विशाल किला, जिसमें अंग्रेजों का एक घर बन गया। इसी किले के आसपास उन्होंने बंदरगाह भी बनवाया, जहां उनके व्यापारी जहाज दूर देशों से माल लाते और यहां से मसाले, रेशम और सूती कपड़े लेकर जाते। मुगलों को जब पता चला कि अंग्रेज बिना अनुमति के इतना मजबूत किला बना रहे हैं तो पहले उन्होंने विरोध किया, लेकिन ब्रिटिशों के चालाकी से मुगलों को सोने, चांदी और टैक्स का हिस्सा देकर उनका मुंह बंद करवा दिया गया और इसी तरह से एक गांव, एक नदी और एक किला मिलकर बना कलकत्ता, जहां से अंग्रेजों ने न सिर्फ व्यापार किया बल्कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने की बुनियादी भी रखी। अंग्रेजों ने कोलकाता में व्यापार के नाम पर जो शुरुआत की थी वो पूरे भारत की हुकूमत में बदल गई। 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया और उन्होंने वहीं से कानून बनाए, टैक्स वसूले और रेलवे से लेकर टेलीग्राम तक सब कुछ चलाया। लेकिन उन्होंने ये भूल कर दी कि भारत सिर्फ जमीन ही नहीं, एक आत्मा है और आत्मा को गुलाम नहीं रखा जा सकता। 1857 की क्रांति में जब पूरे देश में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें उठी, तभी बंगाल भी जागा। इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर की कलम, सुभाष चंद्र बोस की हुंकार और आजाद सिंह फौज के कदमों की गूंज कोलकाता की गलियों से फैलने लगी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। बंगाल से लेकर बम्बई तक आवाज आई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कोलकाता के छात्रों, मजदूरों और लेखकों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1946 में कोलकाता समेत पूरे बंगाल में तेज दंगे हुए। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत पर शासन करना उनके बस में नहीं। महात्मा गांधी की अहिंसा और सुभाष बाबू की क्रांति ने अंग्रेजों को मार भगाया और भारत आजादी के बाद 1984 को कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई और आज के समय कोलकाता काफी विकास कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।